सुनील जी, जिस तरह से अभी आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं 2022 में तकरीबन 5-6 राज्यों में, तो आपको क्या लगता है कि उससे पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी आश्चर्यजनक रूप से, या फिर अगर ये कीमत इतनी ही रहेंगी, ऐसे ही रहेंगी, तो आने वाले जो नतीजे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं किसी भी कारण से? पेट्रोल और डीजल को बढ़ाने की कीमत की बात होती है और ये कांग्रेस को दोष देते रहते हैं। कांग्रेस ने, अब ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने पेट्रोल में तो जरूर किया था ये कि भाई आप रेट डिसाइड करेंगे। डीजल की बात नहीं हुई थी उसमें। डीजल गैस इनकी लाई हुई देन है जो जनता के ऊपर थोपी गई है, और डीजल का इफेक्ट जो है किसान भी उसको यूज करता है, तो उसका तो दाम जो है किसान की भी पैदावार का भी दाम बढ़ जाता है उससे। और जहां तक बात है कि भाई ये पेट्रोल का दाम इलेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, तो इनके पास तो रास्ता है। अब ये अपने हाथ खड़े करते हैं जी, कांग्रेस ने कर दिया और उसने कर दिया। क्या ये कैप नहीं लगा सकते उसके ऊपर? जब जनता के इनकम टैक्स में कहते हैं जी कि आपने 100 रुपए की बिक्री करी तो आप अगर बुक्स नहीं बनाएंगे आपको 8 रुपए टैक्स, 8 रुपए हम आपकी इनकम मान लेंगे। या कई तरह के कैप लगा रखे, इससे ज़्यादा आप मुनाफाखोरी नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा ये नहीं करेंगे। तो क्या ये अपने पेट्रोल पे कि भाई बेस प्राइस हमारा इतना होगा, तो ओवरऑल इंडिया में हम जो है, चाहे इंक्लूडिंग स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स और इनका जो जो कमीशन होता है, जो डीलर को कमीशन है, जो फ्रेट है, जो भी है, सब चीज़ पे कैप लगा दें कि भैया अगर जो बेस प्राइस होगा उससे 100% से ज़्यादा कीमत पे कोई भी पेट्रोल या डीजल नहीं बिकेगा इस देश के अंदर। अब ऐसा क्यों नहीं लाते कानून? आप 200-200% आप बढ़ा के पेट्रोल बेच रहे हैं और आप कह रहे हो जी कांग्रेस ने कर दिया ये काम। और जबकि आपको, मैंने एक किताब में पढ़ा था, चाणक्य ने कहा था, टैक्सेशन के ऊपर एक थ्योरी दी थी उसने, कि सरकार वही अच्छी है जो इतना टैक्स लगाए जनता के ऊपर, जैसे कि एक मधुमक्खी होती है फूल से जो है, फूल से अपना रस भी ले जाती है और फूल को मुरझाने भी नहीं देती। तो जो टैक्स का जो सिस्टम बना है, और जो तब अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा जो चाणक्य ने, कि टैक्स इतना होना चाहिए कि जो फूल है, फूल मुरझाए भी ना और उसका रस भी चूस के ले जाए मक्खी। तो टैक्स तो ऐसा होना चाहिए। आप तो जनता का जो खून ही चूस रहे हैं, आप तो भारत माता के सीने में खंजर डाल डाल के उसका भी खून पीने में लगे हुए हैं। आप तो इतने नरभक्षी हो गए हैं एक तरह से। और दूसरा जो है, ये कैप लगाए तो क्यों नहीं है? क्या रास्ता नहीं है? क्या इनके पास सरकार में क्या बहुमत नहीं है? या कौन से ऑपोजिशन मना कर रहा है कि आप कैप लगाइए कि बेस प्राइस से 100% से ज्यादा टैक्स, चाहे स्टेट गवर्नमेंट और ये और कमीशन है जो भी है, डीलर का कमीशन है, इससे ज्यादा नहीं बिल्कुल, होगा। यानी कि कैप, अगर सरकार के पास ऑप्शंस हैं वो कैप लगा सकती है अगर वो जनता को लाभ देना चाहती है। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब क्रूड ऑयल की कीमतें $11 के आसपास भी पहुंच गई थी, तब भी सरकार ने जनता एक्साइज को बढ़ाते लाभ रहे, नहीं दिया, एक्साइज बढ़ाते बल्कि रहे। 2014 से कहीं ज्यादा महंगा पेट्रोल बिकता आ रहा था। संदीप ठाकुर जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे, आने वाली जो सिचुएशन जी, रविंद्र जी, एक आधा मिनट के लिए रविंद्र जी, प्लीज। मैं गुलाटी जी के बात का जवाब देता हूं, क्योंकि इस सरकार के पास वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, इसीलिए वो कैप नहीं कर। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, यानी कि इच्छा शक्ति हो, पॉलिटिकल विल हो, तो वो जरूर लगा सकते हैं। नियत संदीप ठाकुर नीति जी, और निश्चय जो क्या मैंने वर्ड किया था, वही जो है, सरकार जो है नियत नीति और निश्चय में जो है जनता को ठग रही है। जी, जनता को ठग रही है।